स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लुसेंट सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा भौतिकी विज्ञान। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एसएसएमपीजी के चैनल। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में लास्ट में क्या आया, विज्ञान शब्द यानी कि साइंस। साइंस शब्द क्या है, विज्ञान क्या है। तो दोस्तों विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुई। किससे हुई दोस्तों, लैटिन शब्द सिंटिया से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान या जानना। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है ना, उसका व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों विज्ञान के दो मुख्य शाखा है, एक प्राकृतिक विज्ञान है और सेकंड है भौतिकीय विज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्राकृतिक विज्ञान के भी दो मुख्य भाग है। पहला इसमें दोस्तों वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी एंड सेकंड है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी में प्राणियों, जीव जंतुओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान के भी दो मुख्य भाग है यहाँ पर। पहला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स एंड सेकंड है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, है ना। अब देख लेते हैं हम दोस्तों भौतिकी फिजिक्स क्या होती है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है यानी कि फिजिक्स विज्ञान की साइंस की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा, कौन कौन दोस्तों, द्रव और ऊर्जा और उनके मध्य जो क्रिया होती है उसका अध्ययन किया जाता है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, वही भौतिकी है। ये 8 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों इसमें यांत्रिकी, सेकंड है ध्वनि, तीसरे नंबर पे है ऊष्मा, चौथे पे प्रकाश, 5 नंबर पे विद्युत धारा, 6 पे चुंबकत्व और 7 पे है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और 8 नंबर पे इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चैप्टर का हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राशि क्या होती है। राशि क्या होती है, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, है ना, जिसे संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं उसे हम राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, किसी की मान लो किसी की आयु 28 वर्ष है तो 28 क्या है, एक संख्या है, मतलब वो क्या है, एक राशि है। वस्तु का भार, पेज की लंबाई आदि। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा राशि क्या है, जिस संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं वही राशि है। अब देख लेते हैं दोस्तों हम भौतिक राशियां। तो भौतिकी के उन नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है ना, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि, ये सब भौतिक राशियां है। दोस्तों भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती है। पहला है इसमें एक अदिश राशि एंड सेकंड है सदिश राशि। तो देख लेते हैं दोस्तों हम अदिश अदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि, ये सभी अदिश राशियां हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है इसमें सदिश राशि। वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखी संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चाल प्रवणता, विद्युत ध्रुवण, ताप प्रवणता आदि, ये सभी क्या है दोस्तों, सदिश राशियाँ। क्या होती है सदिश राशियाँ, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियाँ कहलाते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है, केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो होती है अदिश राशि। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम मात्रक यानी कि इकाई, है ना। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को हम मात्रक कहते हैं, है ना, मात्रक यानी कि इकाई कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, उसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। और किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं, है ना। किसी भी दी हुई राशि से उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है इसमें मूल मात्रक एंड सेकंड है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये किसी पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय,
और द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम। ये सब क्या है, इनकी मूल इकाई है। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। जब किसी भौतिक राशि को 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, किसी भी भौतिक राशि की अगर 2 या 2 से अधिक मात्रक होते हैं, तो वहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है? तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक पद्धतियाँ है ना, भौतिक राशियों को मापने के लिए पद्धतियाँ भी होती है, तो वो 4 पद्धतियाँ होती है। कितनी दोस्तों? 4 पद्धतियाँ। पहली इसमें सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। सीजीएस है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है सीजीएस। सी यानी कि सेंटीमीटर, जी यानी कि ग्राम और एस यानी कि सेकंड होता है ना? इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी इसे कहते हैं। किसको? सीजीएस पद्धति को। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एफपीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। क्या-क्या होते हैं दोस्तों? फुट, पाउंड और सेकंड। एफपीएस का मतलब भी यही होता है ना? इसे क्या बोलते हैं? इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को दोस्तों हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मीटर होता है, किलोग्राम होता है और सेकंड होता है ना? अगला है दोस्तों 4 नंबर वाली अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, और आजकल इसी पद्धति का यूज किया जा रहा है। सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया। इसका पूरा नाम है डे सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। यह एमकेएस पद्धति का ही संशोधित या परिवर्तित रूप है, इसी से इस पद्धति को लिया गया है। ध्यान रखना है आपको। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक को डिटेल में समझेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।